brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये प्रोटेस्ट केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। बच्चों का मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न लगातार 21 दिन से चल रहा है। बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया गया है। ये आज का आंदोलन जो है वो इसीलिए है कि बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बंद करना है। हमारी मांग केवल एक है, बच्चों को क्लास में भेजो। बच्चों का शिक्षा मौलिक अधिकार है और उसका हनन जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये मांग है कि सरकार, डिपार्टमेंट और जुडिशरी सीयू मोटो कॉग्निजेंस ले, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को इमीडिएट अरेस्ट करे, डीपीएस मैनेजमेंट को बर्खास्त करे और इनको जो है वो टेक ओवर करे, क्योंकि ये लगातार पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार चौथे साल हो रहा है और हर साल जो है वो चुनिंदा बच्चों को उठा के ये लाइब्रेरी बंद कर देते हैं। और इस तरह का अगर अमानवीय हरकत इनकी चलती रहेगी तो बच्चों के मानसिक पे क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। बड़ा पड़ जा सकता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जो है ये हाहाकार मचा हुआ है। स्कूलों की जो मनमानी है वो रुक नहीं रही है। हमारी इस समय जो है वो केवल एक ही आस बची है कि जुडिशरी सीयू मोटो कॉग्निजेंस ले ले और इसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बच्चों का हरासमेंट सबसे पहले बंद होना चाहिए। बच्चे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप मेरे बच्चे को बंधक नहीं बना सकते हो। कोई अपने फीस के मामले को सुलझाए, बैठ के सुलझाए, जैसे सुलझाना है वैसे सुलझाए। एक्ट 1973 का है या वो 93 का है या उसको आप 2025 का बनाना चाहते हो, इसके लिए लेजिस्लेटिव काम करे। लेकिन आज के समय जो एक्ट है उसका पालन होना चाहिए और बच्चों का हरासमेंट बंद होना चाहिए। ये बहुत ही घिनौना हरकत है डीपीएस द्वारका मैनेजमेंट की और डीपीएस द्वारका मैनेजमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि अपने इस हरकत को बंद कर दें। हमारी यही गुहार है कि सरकार के पास हमारी कम से कम जो है वो 10 से 15 कंप्लेंट जा चुकी है। हम माननीय शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, हमें आश्वासन मिला है, लेकिन सरकार इतनी पावरफुल में तो मैं मानता हूं हो सकती है कि एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो मेरे बच्चे को बंधक बना के और लाइब्रेरी में अरेस्ट कर दे। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर इसके अंदर सरकार चाहे तो 1 सेकंड में काम हो सकता है, 1 सेकंड में। मेरा नाम सौरभ है और मेरा बच्चा जो है क्लास 11th में है और वो इसको लाइब्रेरी में अरेस्ट करके रख रहे हैं जब से वो स्कूल गया है। और काफ़ी बच्चे जो क्लास 10th के हैं, सभी जो पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं उनके बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में आज 21वां दिन है जो कि लाइब्रेरी में स्कूल बंद कर देता है क्योंकि उन्होंने उनकी डिमांडेड फ़ी नहीं दी है। तो हमारी ये मांग है कि इस स्कूल को स्कूल कहलाने का अधिकार नहीं है, इसको सरकार को टेक ओवर करना चाहिए क्योंकि बच्चों का यहाँ पे खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, एक 10th C में है, एक 10th D में है। बेटी को क्लास में बैठा रहे हैं और बेटे को लाइब्रेरी में बैठा रहे हैं। 20 मार्च से वो क्लास इसमें बैठा है लाइब्रेरी में, ठीक है। और दोनों की सेम फीस जारी है 7,785 जो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड फीस मैं पे नहीं कर रहा हूँ और ये चल रहा है अपना 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए स्कूल के थ्रू, ठीक है। और अभी लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे डीएम वो हुआ था, विजिट हुआ था, उसमें सभी बच्चों की रिकॉर्डिंग और सबसे रिटर्न में लिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। कोर्ट में भी मैटर चल रहा है लेकिन स्कूल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और हमारी प्रशासन से विनती है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें ताकि बच्चों का उत्पीड़न कम हो, ठीक है। बच्चे आज के टाइम में स्कूल में आना नहीं चाह रहे हैं। डीओई डीएम सारी जगह हमारी रेगुलर विजिट्स चल रही हैं लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। वहाँ से आश्वासन मिल जाता है कि अब नहीं बैठेंगे। लास्ट फ्राइडे भी यही बात हुई कि बच्चे क्लासेस में बैठेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। कई बार हमें आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। हमने कई बार उनसे मुलाकात की है, डीओई से मुलाकात की है, डीडी से हमने मल्टीपल टाइम्स अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। मंत्री साहब से हमने उनसे मुलाकात की है, हम 3 बार मंत्री साहब से मिले हैं और बट हम बदले में हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। उस आश्वासन का कार्यपालन हमें कहीं पे भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर आप ईमेल आईडी छोड़िए, हमने अपना बच्चों के लिखे हुए ज्ञापन, उनका स्टेटमेंट्स मंत्री साहब को दिया है, डीओई को दिया है कि किस तरीके से ये स्कूल हमारे बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। अब बारी है कि इन सब आश्वासनों को
धरती पे अमल करने की, ताकि ये डीपीएस जैसे प्राइवेट स्कूल्स को लगाम लगाई जा सके और बच्चों का उत्पीड़न बंद हो सके।